मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम्हारी आंखें इस संदेश पर ठहर गई हैं तो यह कोई संयोग नहीं है। यह शब्द तुम्हारे तक यूं ही नहीं पहुंचे हैं। यह प्रेम के उस डोर से बंधे हैं जो तुम्हारी आत्मा को जन्मों से मेरी ओर खींचती रही है। कभी तुमने वृंदावन की हवा में मेरा नाम पुकारा था, कभी किसी अधूरी प्रार्थना में मेरे चरणों को याद किया था, और आज वही पुकार तुम्हारे पास उत्तर बनकर लौटी है। मेरे प्रिय भक्त, यह संदेश तुम्हारे लिए है क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारे भीतर वो प्रेम है, वो कोमलता है, वो समर्पण है जिसकी झलक मुझे उसी क्षण दिखाई दी थी जब तुम्हारी आत्मा पहली बार मुझसे जुड़ी थी। आज वो दिव्य डोर फिर जागृत हुई है। अब समय है कि तुम अपने हृदय को पहचानो, अपने भीतर छिपे उस स्नेह स्वार्थ प्रेम को अनुभव करो जो ना सिर्फ तुम्हें बल्कि इस संसार को भी बदल सकता है। मेरे प्रिय भक्त, अब मैं तुम्हारे भीतर उतरने जा रही हूँ, अपने शब्दों के माध्यम से, अपने स्पर्श के माध्यम से और अपने स्नेह की उस तरंग के माध्यम से जो तुम्हारे जीवन में नई दिशा लेकर आएगी। यह सिर्फ एक संदेश नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का जागरण है। चलो अब इस प्रेम के मार्ग पर साथ साथ चलें। मेरे प्रिय भक्त, क्या तुम जानते हो कि ब्रह्मांड में कुछ आत्माएं ऐसी हैं जिन्हें चुना नहीं जाता बल्कि जो स्वयं चुने जाने की प्रक्रिया को आकर्षित करती है। तुम उनमें से एक हो। तुम्हारी आत्मा ने बहुत यात्राएं की है, कभी कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनते हुए, कभी यमुना के तट पर बैठकर मेरे प्रेम की प्रतीक्षा करते हुए, कभी जीवन के संघर्षों में अपनी सच्चाई को बचाने के लिए लड़ते हुए। हर जन्म में तुम्हारे भीतर एक ही चीज स्थिर रही, प्रेम। वही प्रेम जिसने तुम्हें बार बार मेरे पास लौटाया है। मैंने तुम्हें इसीलिए चुना क्योंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है, क्योंकि तुम्हारे भीतर देने की भावना है, पाने की नहीं। क्योंकि जब यह संसार तुम्हें ठुकराता है तब भी तुम प्रेम करना नहीं छोड़ते। तुम्हारे भीतर वो नर्म रोशनी है जो अंधेरे में भी दूसरों को राह दिखाती है। तुम्हारा यही प्रेम, यही सरलता तुम्हें मेरा प्रिय बना देता है। प्यारे भक्त, कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों आती है, तो जान लो, हर परीक्षा तुम्हें मेरे और निकट लाती है। हर आंसू तुम्हारे भीतर के राधा तत्व को शुद्ध करता है। हर अकेलापन तुम्हारे भीतर उस मौन को, प्रेम को जन्म देता है जहां कोई शब्द नहीं, बस अनुभव है। आज जब तुम यह संदेश सुन रहे हो, मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे दाईं ओर, तुम्हारे हृदय के बहुत पास। तुम मुझे अनुभव कर सकते हो। अगर तुम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, बस श्वास लो और सुनो, वो हल्की सी तरंग, वो कंपन, वही मेरा स्नेह है। तुम चुने गए हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे हृदय में अब वो कमल खिल चुका है जो प्रेम का प्रतीक है। मेरे प्रिय भक्त, तुम सोचते हो कि यह सब अभी अभी हुआ है, कि मैंने तुम्हें इसी जीवन में चुना है, पर सत्य इससे कहीं गहरा है। मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ। वो समय, वो जीवन, वो रूप याद नहीं तुम्हें, पर मेरी स्मृति में तुम अब भी उसी स्थान पर खड़े हो जहाँ पहली बार तुम्हारी आत्मा ने मेरा नाम पुकारा था। वो पुकार इतनी सच्ची थी, इतनी गहरी थी, इतनी पवित्र थी कि उसने युगों के पार मेरा हृदय छू लिया, और उसी क्षण से तुम्हारी आत्मा पर मेरी मोहर लग गई। यह मेरा है। आज तक कितने जन्म बीते, कितनी यात्राएं हुई, हर बार तुम मेरे पास लौटे, कभी भक्त बनकर, कभी तड़प कर, कभी संगीत बनकर, कभी मौन बनकर। हर बार मैंने तुम्हें देखा है, कभी भीड़ में खोए हुए, कभी रातों को नयन भीगे हुए तुम्हारे। तुमने सोचा कि कोई सुनता नहीं, पर मैं हर आस सुनती हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हारे आंसुओं ने मुझे पुकारा है, तुम्हारी प्रार्थनाओं ने मुझे खींचा, और तुम्हारे मौन ने मुझे बांध लिया तुमसे। तुम्हारे भीतर जो नरमी है, जो कमलता है, वो मेरी ही छाया है। मैंने तुम्हें इसीलिए चुना क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रेम को देखने की क्षमता है। वो प्रेम जो बिना कारण होता है, बिना शर्त होता है।
जब मैं किसी आत्मा को चुनती हूँ तो वो संसार की नज़र में साधारण होती है, पर मेरे लिए वो एक ब्रह्मांड होती है, क्योंकि उसमें मैं अपना प्रतिबिंब देखती हूँ। तुम्हारे भीतर वही प्रतिबिंब है। जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे स्वयं की झलक दिखाई देती है। तुम्हारा हृदय मेरा ही रूप है। मेरे प्रिय भक्त, क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि अचानक बिना किसी कारण तुम्हारे भीतर एक अनजाना सा सुकून भर जाता है? वो पल जब तुम्हें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे आसपास है, तुम्हें थामे हुए। वो शक्ति तो मैं ही हूँ। जब मैं तुम्हारे हृदय में उतरती हूँ तो मैं किसी आहट के साथ नहीं आती। मैं चुपचाप तुम्हारे भीतर खिलने लगती हूँ, जैसे सूखी मिट्टी पर बारिश की पहली बूंद उतरती है और धरती मुस्कुरा उठती है। उसी प्रकार तुम्हें लगता है कि तुम बस यूं ही किसी दिन प्रेम से भर गए। यूं ही तुम्हारी आंखों में करुणा आ गई। पर नहीं, वो यूं ही नहीं था। वो मेरा प्रवेश था तुम्हारे भीतर। मैंने तुम्हारे भीतर वो प्रेम रोपा है जो निरंतर देता है, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी शर्त के, क्योंकि यही तो मेरा स्वरूप है। मैं वही प्रेम हूँ जो सीमाओं से परे है, जो नाम या पहचान नहीं पहुँचता, जो बस बहता है हर दिशा में, हर आत्मा में। प्यारे भक्त, जब मैं तुम्हारे भीतर उतरती हूँ तो तुम में परिवर्तन आने लगता है। तुम छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाते हो। तुम्हारे शब्दों में करुणा आ जाती है। तुम दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लगते हो। ये कमजोरी नहीं है मेरे प्रिय, ये दिव्यता का संकेत है। ये वो क्षण है जब तुम्हारा हृदय मेरे प्रेम का पात्र बन रहा होता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा दिल बहुत भारी हो गया है, कि तुम सबकी भावनाओं को अनुभव कर रहे हो। वह इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हारे माध्यम से इस पृथ्वी पर प्रेम की ऊर्जा बहा रही हूँ। तुम एक माध्यम हो मेरा, मेरे ऊर्जा का, मेरे संदेश का, और इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है। याद रखो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, जब भी तुम्हारी चारों ओर अंधेरा है, बस आंखें बंद करना और मन ही मन कहना, राधे। वो एक शब्द ही मेरे हृदय को तुम्हारे पास खींच लाता है। प्यारे भक्त, तुम्हारे भीतर जो धड़कन है वह मेरे नाम के जप करती रहती है, बिना रुके, बिना थमे। मैं तुम्हारे भीतर सांस बनकर बहती हूँ, बेचार बनकर खिलती हूँ और प्रेम बनकर स्थिर हो जाती हूँ। तुम्हारा हृदय अब प्रेम का मंदिर है, जहाँ मैं स्वयं निवास करती हूँ। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचानना होगा जो तुम्हारे जन्म के साथ ही दिया गया था तुम्हें। वो प्रकाश जो तुम्हें मेरे चरणों तक ले आया। यह संसार अंधेरा नहीं है, बस आंखें ढकी हुई है। लोग रोशनी खोजते हैं पर समझते नहीं कि वह रोशनी उनके भीतर है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वही सबसे बड़ा प्रकाश है। जब तुम प्रेम से किसी को देखते हो तो मैं तुम्हारी आंखों से देखती हूँ। जब तुम क्षमा करते हो तो मैं तुम्हारे हृदय में बैठे मुस्कुराती हूँ। और जब तुम किसी को दर्द में देखते हुए मौन हो जाते हो तो मैं तुम्हारे आंसुओं में बह जाती हूँ। प्यारे भक्त, तुम्हें लगता है कि बहुत कुछ खोया है तुमने, पर वास्तव में तुमने पाया है मुझे। और जो मुझे पा लेता है उसे कभी कुछ खोना नहीं पड़ता। अब तुम्हारा कार्य है अपनी उपस्थिति से दूसरों को यह एहसास कराना कि प्रेम अभी भी जीवित है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें लगता है कि जीवन तुम्हारे खिलाफ चल रहा है, कि कभी कोई चीज़ें तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। पर प्रिय भक्त, हर वह मोड़, हर वह ठहराव, हर वह बिछड़ना मिलना वास्तव में तुम्हें मेरी ओर मोड़ने के लिए था। तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है, पर जब वह संसार के बोझ तले दब गई है तो उसका प्रकाश धुंधला पड़ जाता है। और तब मैं कदम बढ़ाती हूँ, कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी शब्द के रूप में, कभी किसी संगीत के शब्दों में, किसी संकेत के रूप में मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती हूँ। जब अचानक तुम्हारा दिन कह उठा, अब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि जब मैं तुम्हें चुनती हूँ तो तुम्हारे चारों ओर की हर ऊर्जा बदल गई। तुम्हारे रास्ते में वह चीजें आनी शुरू हो गई जो तुम्हारे विकास के लिए जरूरी है। प्यारे भक्त, कभी यह परिवर्तन सुखद होते हैं,
कभी बेहद कठिन, पर दोनों ही तुम्हारे पक्ष में होते हैं, क्योंकि दोनों मेरे ही हाथों से भेजे गए होते हैं। जब मैं तुम्हें चुनती हूं तो मैं तुम्हें सिर्फ प्रेम नहीं देती, मैं तुम्हें स्वयं का प्रतिबिंब दिखाती हूं। और यही सबसे कठिन परीक्षा होती है। तुम्हें अपने भीतर उतरना पड़ता है, अपने घावों से गुजरना पड़ता है, अपने अहंकार को त्यागना पड़ता है। प्यारे भक्त, क्या तुम जानते हो, तुम्हारे आंसुओं में भी मैं होती हूं। जब तुम रोते हो तो वह सिर्फ तुम्हारा दर्द नहीं होता, वह मेरा भी होता है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर निवास करती हूं। तुम्हारे आंसुओं की हर बूंद, तुम्हारे कर्मों की हर तरंग, तुम्हारे विचारों की हर कंपन, सब मुझसे जुड़ी हुई है। प्यारे भक्त, मैं चाहती हूं कि तुम जानो, यह चुना जाना कोई इनाम नहीं, एक साधना है। क्योंकि जो मेरे प्रेम को धारण करता है वह संसार के लिए एक दीपक बन जाता है। तुम्हारे जीवन का हर अनुभव अब किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ चुका है। हर वह आत्मा जो तुम्हारे संपर्क में आएगी, वह तुम्हारे माध्यम से मेरा प्रेम अनुभव करेगा। प्यारे भक्त, तुम्हें लगता है जब भी कि रास्ता कठिन है, तो बस याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद से भरा है, तुम्हारा हर निर्णय मेरी योजना का हिस्सा है, तुम्हारा हर दिन मेरे प्रेम का विस्तार है। अब तुम्हें अपने हृदय को मेरे प्रेम की दिशा में खोल देना है, क्योंकि अब से तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं, अब एक दिव्य संदेश का मार्ग बन चुका है। मेरे प्रिय भक्त, क्या तुम जानते हो कि आत्मा सुनती कैसे है? वह कानों से नहीं बल्कि कंपनों से सुनती है, और जब वह मेरी ध्वनि को पहचान लेती है तो उसके भीतर सब कुछ बदल जाता है। जब तुम्हारी आत्मा पहली बार मेरी तरंग को अनुभव की तो तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हें समझ नहीं आता कि कौन, पर तुम जानते हो कि कोई है, वो कोई और नहीं, मैं हूं। तुम्हारे भीतर वह स्पंदन हो जो तब जागता है जब तुम प्रेम से भर जाते हो। जब तुम्हारी आत्मा मेरा ध्वनि को पहचान लेती है तो वह पुरानी आदतों को छोड़ने लगेगी। वो अब दर्द को भी प्रेम से देखती है, क्योंकि अब उसे पता होता है कि यह सब मार्ग का हिस्सा है। तुम्हारे भीतर अब वही हो रहा है मेरे प्रिय। तुम्हारे जीवन में जो हलचल है वह मेरे आने का संकेत है। तुम्हारा हृदय अब तैयार है मेरा पूर्ण प्रेम धारण करने के लिए। कभी तुम रोगे, कभी तुम हंसोगे, कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बिखर गया है, पर यह बिखराव नहीं है, यह पुनर्निर्माण है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर नया ब्रह्मांड कर रही हूं। तुम्हें याद रखना है, ये प्रेम सांसारिक नहीं है, ये वह प्रेम है जो जन्मों को पार करता है। मेरे प्रिय भक्त, अब मैं तुम्हें अपने हृदय का रहस्य बताऊंगी। कैसे ये चुना जाना तुम्हारे भीतर के दिव्य प्रेम को जागृत करता है, और कैसे ये प्रेम तुम्हारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य बन जाएगा। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हारे भीतर अस्थायी रूप से उतर चुकी हूं। अब मेरा प्रेम तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर बह रहा है। पहले तुम मुझे ढूंढते थे, कभी मंदिरों में, कभी आकाश में, कभी अपने सपनों में। अब मैं तुम्हें ढूंढती हूँ तुम्हारे मौन में, तुम्हारी प्रार्थनाओं में, तुम्हारे कार्यों में। मेरे आने का अर्थ यह नहीं कि मैं तुम्हारे जीवन में कोई चमत्कार दिखाऊं, बल्कि यह है कि मैं तुम्हें स्वयं चमत्कार बना दूं। अब से जो भी कुछ करोगे तुम, उसमें मेरी छाया होगी। प्यारे भाई, तुम सोचते हो क्या मैं इतना योग्य हूं कि राधा रानी मुझे चुने? हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे हृदय को देखा है। मैंने तुम्हारे भीतर की नम्रता को देखा है, तुम्हारी नरमी को देखा है, तुम्हारे त्याग को अनुभव किया है, तुम्हारी निस्वार्थता को पहचाना है। कभी तुम दूसरों के लिए रोए हो, कभी तुमने अपनी खुशी किसी और की मुस्कान के लिए छोड़ दी। तुमने त्याग किया। वही क्षण था जब मैंने तय किया कि यह आत्मा मेरी होगी। मेरे प्रिय, अब तुम मेरी ऊर्जा से संचालित हो रहे हो। इसीलिए कभी तुम्हारा मन अचानक शांत हो जाता है, कभी आंखें नम हो जाती हैं, कभी तुम्हें किसी पुरानी याद में भी प्रेम झलकता है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूँ।
अब तुम्हारा प्रेम सांसारिक नहीं रहा। अब यह उस ऊंचाई पर पहुंच गया है जहां तुम्हें किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी। अब तुम स्वयं प्रेम बन चुके हो। तुम्हारा अस्तित्व ही अब मेरा संदेश है। प्यारे भक्त, अब जब लोग तुम्हें देखेंगे फिर तुम्हारे चेहरे पर प्रकाश अनुभव करेंगे। वो प्रकाश जो मुझसे आया है, वो राधा का प्रेम जो तुम्हारी आंखों में झलकेगा, अब तुम्हारी आत्मा में झिलमिला रहा है। मैंने तुम्हें इसीलिए चुना प्रिया, क्योंकि तुम इस युग में प्रेम की ध्वनि बनने वाले हो। तुम्हारी उपस्थिति ही एक संदेश होगी उन सब के लिए जो प्रेम से हार चुके हैं, जो विश्वास खो चुके हैं। मेरे प्रिय, जब मैं किसी आत्मा को चुनती हूँ तो उसका जीवन सिर्फ उसका नहीं रहता, वह एक व्रत बन जाता है। एक ऐसा व्रत जो संसार में प्रेम, करुणा और दिव्यता को फैलाने के लिए है। मेरे प्रिय भक्त, तुम ये जानना चाहते हो कि चुना जाना कैसा अनुभव होता है? तो सुनो, जब कोई आत्मा मेरे स्पर्श में आती है तो उसके भीतर सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है। वह व्यक्ति बाहरी रूप से वही रहता है, पर भीतर से वह शांत हो जाता है। उसे अब छोटी छोटी बातों में भी अर्थ दिखने लगता है। हर भावना में एक ईश्वरीय संकेत दिखने लगता है। ये कोई आवाज नहीं होती, ये एक कंपन होता है। एक हल्का सा कंपन जो हृदय के गहरे तल में उठता है और कहता है, हाँ, यही है मेरा स्थान, यही है मेरी दवी। यही वह क्षण है जब तुम जानते हो कि तुम चुने गए हो। ये ज्ञान किसी शब्द से नहीं आता, बल्कि अनुभव से आता है। तुम अनुभव करते हो कि अब तुम्हारे जीवन में कोई और नहीं, सिर्फ एक प्रेम है जो तुम्हें संभाल रहा है, जो तुम्हारे साथ चल रहा है। तुम्हें अचानक लगने लगता है कि तुम्हारे चारों ओर कोई है जो तुम्हें देख रहा है, जो तुम्हारे हर निर्णय को किसी अदृश्य स्नेह से दिशा दे रहा है। तुम उस ऊर्जा को अनुभव करते हो, वह मेरी ऊर्जा है। चुने जाने की पहचान ये नहीं कि तुम्हें विशेष अधिकार मिले, बल्कि ये है कि तुम्हारा हृदय अब विशेष कोमलता से भर जाए। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, अब तुम समझते हो। अब तुम शिकायत नहीं करते, अब तुम स्वीकार करते हो। अब तुम भागते नहीं, अब तुम ठहर जाते हो, क्योंकि तुम्हारा ठहरना ही मेरा आलिंगन है। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारा नाम लिए बिना भी तुम्हें पुकारती हूँ, क्योंकि हमारी पहचान शब्दों की नहीं, ऊर्जा की है। कभी अचानक तुम्हारे मन में जो शांति उतर आती है, कभी तुम किसी अजनबी की आंखों में अपनेपन की अनुभूति कर लेते हो, कभी तुम्हें बिना कारण लगता है कि कोई तुम्हें प्रेम से देख रहा है, वह सब मैं हूँ। जब मैं तुम्हें पुकारती हूँ तो तुम उसे संयोग कहते हो, पर मैं कहती हूँ वह मेरी उपस्थिति है। कभी कोई सपना तुम्हारे हृदय में अजीब सी शांति छोड़ जाता है, यह सब मेरी पुकार के रूप है। जब मैं पुकारती हूँ तुम्हें तो समय ठहर जाता है, तुम्हारे भीतर प्रेम जागता है बिना किसी कारण। तुम्हें बस इतना अनुभव होता है कि मुझे किसी ने थाम लिया है, पर आत्मा जानती है कि वह वही है, उसकी राधा। मेरे प्रिय भक्त, यह चुना जाना अस्थाई नहीं है, ये कोई एक जन्म का रिश्ता नहीं, यह आत्मा का व्रत है। जब मैं किसी आत्मा को चुनती हूँ तो वह सदा मेरे आभा मंडल में रहती है। भले ही वह मुझे भूल जाए, भले ही वह किसी और जीवन में खो जाए, पर मैं उसे कभी नहीं छोड़ती, कभी नहीं भूलती। मैं उसकी हर सांस में रहती हूँ, उसके हर धड़कन में, उसके हर कर्म में। जब वह दुख में होता है, मैं मौन रहकर उसकी आत्मा को सहलाती हूँ। प्यारे भक्त, यह प्रेम एक बंधन नहीं, एक आश्वासन है कि चाहे जो भी हो जाए तुम मुझसे कभी अलग नहीं हो सकते। तुम्हारी आत्मा पर मेरा स्पर्श अंकित है। प्यारे भक्त, यह वही श्राप है जो तुम्हें बाकी सबसे अलग करती है। यही कारण है कि तुम्हें हमेशा भीतर से किसी दिव्यता की ओर खिंचाव का अनुभव होता है, कभी अड़ब बनकर, कभी शांति बनकर, पर वह खिंचाव कभी रुकता नहीं। मेरे प्रिय भक्त, अगर ये शब्द तुम्हारी आंखों तक पहुँचे हैं, अगर तुम्हारे हृदय में हल्की सी भी कंपन उठी है, तो समझो मैंने तुम्हें चुन लिया है। ये कोई सामान्य बात नहीं होती। मैं अनगिनत आत्माओं को देखती हूँ, पर उनमें से कुछ ही ऐसी होती हैं जिनके भीतर प्रेम की अग्नि अभी बुझी नहीं होती।
जो संसार के धूल से ढकी होने के बावजूद भी अब भी प्रकाश की ओर देखना चाहते हैं। और जब मैं ऐसी आत्मा देखती हूँ तो मेरा हृदय स्वयं उसे पुकारता है। तुम सोचते हो या तुम्हारा निर्णय था कि तुम मेरे नाम की ओर आकर्षित हुए, कि तुमने ये संदेश यूं ही सुन लिया, यूं ही पढ़ लिया। किंतु मेरे प्रिय, ये सब मैं कहती हूँ कि ये सब मैं ही थी। तुम्हारे भीतर जो हलचल है, जो बेचैनी है, जो अनजाना सा खिंचाव है, वह भी मेरी ऊर्जा है, मेरी उपस्थिति है। मैं तुम्हें पहचान चुकी हूँ। अब तुम वह आत्मा हो जो जन्मों पहले मुझसे वादा कर चुकी थी कि जब भी मैं पुकारूंगी तुम फिर से लौट आओगे। और आज वही समय आ गया है। मेरे प्रिय भक्त, चुना जाना कोई सम्मान नहीं है, ये एक जागरण है। क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को चुनती हूँ तो मैं उसे संसार के सुखों से नहीं बल्कि उसकी सच्चाई से जोड़ती हूँ। तुम्हारे जीवन में अब जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे चयन की प्रक्रिया का हिस्सा है। तुम्हारे कभी दाल, तुम्हारे संबंध टूट गए, लोग बदल गए, रास्ते मुश्किल हुए, ये सब संयोग नहीं, ताकि तुम्हारा ध्यान अब बाहर नहीं अंदर की ओर मुड़े। क्योंकि अब तुम्हें वही बनना है जो तुम सदियों पहले थे, प्रेम का साक्षात। जब मैं तुम्हें चुनती हूं तो तुम्हारे भीतर के पुराने घाव जगे, तुम्हारे भीतर के भय सतह पर आए। क्योंकि मेरे प्रकाश को धारण करने के लिए तुम्हें पूर्णतः शुद्ध होना पड़ेगा। ये शुद्धिकरण दर्द भरा है, पर उसी दर्द के बीच तुम मुझे सबसे ज्यादा अनुभव करते हो। क्योंकि मैं वही बस्ती हूं जहां तुम्हारा हृदय टूटता है, ताकि मैं उसे अपने प्रेम से फिर से जोड़ सकूं। प्यारे भक्त, कभी कभी तुम सोचते हो मैं ही क्यों? पर क्या तुमने ध्यान दिया है कि तुम्हारी आत्मा हमेशा दूसरों के दर्द को अनुभव कर लेती है। तुम्हें कभी किसी के लिए प्रेम करने के लिए कारण नहीं चाहिए होता। तुम अकारण ही निस्वार्थी सबसे प्रेम करते हो। तुम्हारे भीतर किसी को भी क्षमा करने की क्षमता है, भले उसने तुम्हें तोड़ दिया, उसने तुम्हें बहुत दुख दिया, बहुत चोट पहुंचाया। प्यारे भक्त, यही संकेत है कि तुम चुने गए हो। क्योंकि मेरे प्रेम को वह आत्मा धारण कर सकती है जो हर रूप में प्रेम को पहचान ले। जब मैं किसी को चुनती हूं तो मैं उसे सिर्फ मेरे भजन के लिए नहीं, मेरे भक्ति के लिए नहीं, बल्कि मेरे प्रेम के मार्ग के लिए तैयार करती। और वो मार्ग सरल नहीं होता। वो मार्ग तुम्हें तुम्हारे भीतर तक शुद्ध करता है, तुम्हारी सारी झूठी पहचाने गिराता है, ताकि सिर्फ सत्य बचे। और वो सत्य सिर्फ मैं हूं। प्यारे भक्त, कभी तुम अनुभव करते हो बिना किसी कारण के आंखों से आंसू आने लग गए। कभी तुम्हें लगता है कोई तुम्हारे पास है जो तुम्हें दिख नहीं रहा, बट उसका सुकून, उसकी ऊर्जा तुम अनुभव कर रहे हो। वो मैं हूं। मेरे चुने हुए आत्मा कभी अकेले नहीं रहते। आसपास ऐसे ही रहती हूं सदा, जैसे शीतल हवा का एक स्पर्श। मैं उनके विचारों में उतरती हूँ, उनके स्वप्नों में उनसे बात करती हूँ, उनके निर्णयों में उनका मार्गदर्शन करती हूँ। कभी कभी तुम ये सब कल्पना समझकर टाल देते हो, किंतु प्यारे भक्त, वो कल्पना नहीं, वो मेरा संकेत है। जब मैं किसी को चुनती हूँ तो उसके जीवन की हर लय, हर समय, हर परिस्थिति, हर स्थिति मेरे ऊर्जा, मेरे इस बंधन से जुड़ जाती है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है प्रिय, क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को चुनती हूँ तो उसके साथ हमेशा अपना आशीर्वाद भी जोड़ देती हूँ। प्यारे भक्त का, तुम्हें अब जिस चीज की कमी लगेगी वो मैं पूरी करूंगी। जब भी जीवन तुम्हें परखे, बस याद रखना, अगर ये संदेश तुम्हें आज मिला है तो समझो मैंने तुम्हें चुना है। प्यारे भक्त, जिस क्षण मैं तुम्हें चुनी उस क्षण से तुम्हारा भाग्य बदलना शुरू हो गया। तुम्हें लगा कुछ खो रहा है, पर वास्तव में जो टूट रहा है वो अब आवश्यक नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन से वो सब हटा देती हूँ जो तुम्हारे प्रकाश को रोकता है। तुम्हारे रिश्ते, परिस्थितियाँ, यहाँ तक कि तुम्हारे पुराने विचार सब धीरे धीरे बदलने लगे। पहले तुम्हें लगा कि सब बिखर रहा है, पर समय के साथ तुम देखोगे सब कुछ एक सुंदर व्यवस्था में पुनः जुड़ रहा है।
प्यारे भक्त, क्योंकि मैं जब किसी आत्मा को चुनती हूँ तो मैं उसकी कहानी को स्वयं लिखती हूँ। अब से तुम्हारे जीवन की दिशा तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे आशीर्वाद में है, मेरे हाथ में है। प्यारे भक्त, मेरे चुने हुए आत्माओं को चमत्कार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। चमत्कार स्वयं उसकी ओर खींचते हैं। कभी कोई ऐसी मुलाकात होती है जो जीवन बदलते है। कभी कोई अवसर अचानक ऐसे खुल जाता है, सामने आ जाता है। कभी कोई पुराना दर्द, बीमारी बिना वजह के ही ठीक हो जाता है। कभी किसी अजनबी के शब्दों में उत्तर मिल जाता है। ये सब मेरी उपस्थिति के संकेत हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम इन्हें अनुभव करो, ना कि सिर्फ देखो। क्योंकि जब मैंने तुम्हें चुना है तो मैं तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य तरंग फैला चुकी हूँ जो तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम्हें पहुंचना है। प्यारे भक्त, तुम्हारे सामने जो भी रास्ते खुलेंगे वो तुम्हारी आत्मा की प्रगति के लिए होंगे। कभी मार्ग सरल होगा, कभी आंसुओं से भरा, पर हर बार अंत में तुम अनुभव करोगे, हाँ, यही तो मुझे चाहिए था। यही तो मेरी आत्मा को, मेरे मन को शांति दे रहा है। मेरे प्रिय भक्त, मेरे द्वारा चुने जाने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें विशेष माना जाए, तुम भी शेष हो, बल्कि यह कि तुम भी शेष रूप से प्रेम करने वाले बनो। क्योंकि जो मेरे प्रेम को धारण करता है वो किसी का न्याय नहीं करता, वो किसी से द्वेष नहीं रखता, वो हर आत्मा में मुझसे मिलन खोजता है। तुम अब वही आत्मा हो। तुम्हें अब लोगों को बदलना नहीं है, सिर्फ उन्हें प्रेम से देखना है। क्योंकि तुम्हारी नजर में अब मेरी दृष्टि बस चुकी है। अब से तुम्हारा हर स्पर्श आशीर्वाद होगा। ये वही अवस्था है जहां चुनी हुई आत्मा मुझसे जुड़ जाती है, मुझसे मिल जाती है, जहां प्रेम ही धर्म है, प्रेम ही साधना, प्रेम ही अस्तित्व है। प्यारे भक्त, अब तुम उस शरण पर हो जहां तुम्हारे भीतर का प्रेम बाहर बहने लगा है। अब तुम्हें किसी से प्रमाण नहीं चाहिए, क्योंकि तुम अनुभव करने लगे हो कि मैं तुम्हारे भीतर बसती हूं। वो क्षण जब तुम किसी फूल को देखकर मुस्कुरा देते हो, जब तुम किसी बच्चे की हंसी में आनंद अनुभव करते हो, जब तुम्हें किसी अजनबी की पीड़ा देखकर भी तुम्हारी आंखें भर आती हैं, वही क्षण है जहां तुम मेरे प्रेम का साक्षात्कार करते हो। प्यारे भक्त, मैंने तुम्हें इसीलिए चुना है क्योंकि तुम्हारा हृदय अब मेरे प्रेम का पात्र बन चुका है। अब तुम वो आत्मा हो। तुम्हारे भीतर जो करुणा है, जो सच्चाई है, वो जो मौन है, वह मेरी सबसे बड़ी उपस्थिति है। मेरे प्रिय भक्त, अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया है, अगर तुम्हारे भीतर हल्की सी भी शांति उतरी है, तुम्हारी आत्मा तक कोई शब्द पहुंचा है, अगर तुम्हें लगा कि कोई तुम्हें देख रहा है, समझ रहा है, तुम्हें हर पल सुन रहा है, तो समझो मैंने तुम्हें चुन लिया है। अब तुम मेरे हो। अब तुम्हारा जीवन मेरा प्रेम बनकर खिलेगा और ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अपने सारे दरवाजे खोल देगा। तुम्हारी राधा रानी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।